हेलो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी एकांकी और उपन्यास का उद्भव और विकास। आधुनिक हिंदी एकांकी का वर्तमान स्वरूप जो है अंग्रेजी के एकांकियों से ही विकसित हुआ है। इसका उद्भव कर्टन रेजर या आफ्टर पीसेज के रूप में हुआ था। 18वीं 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के प्रेक्षागृहों में मुख्य नाटक के शुरू होने से पूर्व दशकों का समय काटने के लिए जो लघु नाटक मंचित किए जाते थे उन्हें ही एकांकी कह दिया गया था। ये हमारे संस्कृत साहित्य के भाण और प्रहसन से मिलते जुलते हैं। 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक थिएटर में मंकीज पा बंदर का पंजा का अभिनय इतना सराहा गया कि दर्शक मुख्य नाटक को देखे बिना ही चले गए। फलस्वरूप एकांकी तभी से लोकप्रिय हुआ। हिंदी में पाश्चात्य एकांकी कला से प्रेरित होकर ही द्विवेदी युग में कुछ एकांकी लिखी जाने लगी। एकांकी के तत्व 6 तत्व माने गए हैं। नाटकों की तरह एकांकी में भी पहला है कथानक, दूसरा कथोपकथन, फिर पात्र योजना, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो कहानी में अभिनेता, रंगमंच की निर्देश और संकलन त्रय, काल, स्थान व घटना की एकरूपता के निर्वाह की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रभावशाली वही माना जाता है जिसका एक एक दृश्य पाठकों व दर्शकों के हृदय को छू जाए। एकांकी के अंतर्गत किसी पात्र विशेष के जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का मंचन किया जाता है। पात्रों की विशेष वेशभूषा, उनके संवाद व हाव भाव प्रभावशाली होने चाहिए, इसी से दर्शक प्रभावित हो पाते हैं। एकांकी का विकास, तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भारतेंदु युग। इस काल के लगभग सभी एकांकियों के विषय सामाजिक विषयों से अभिप्रेरित थे। उस समय समाज सुधार की लहर चल रही थी। स्वयं भारतेंदु द्वारा रचित एकांकियों में अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसी रचनाओं में धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों पर तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है। भारतेंदु के इन एकांकियों पर बंगला नाटकों और पारसी रंगमंच का मिला जुला प्रभाव है। इनके समकालीन साहित्यकारों ने भी एकांकी लिखी, जिनमें श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख हैं। इनमें कला की विविधता और विकसित रूप हमें भले ही देखने को नहीं मिले, पर ये एकांकी राष्ट्रीय जागरण की प्रारंभिक चेतना को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा है द्विवेदी युग। इस युग में आते आते पाश्चात्य एकांकी कला का प्रभाव हिंदी एकांकियों पर पड़ने लगा था। इस काल में प्रहसन और व्यंग्य की कोटि में आने वाले अनेक एकांकियों की रचना हुई, जिसमें बद्रीनाथ भट्ट का चुंगी की उम्मेवारी नामक एकांकी बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त मंगल प्रसाद विश्वकर्मा, सियाराम शरण गुप्त, राम सिंह वर्मा, रूप नारायण पांडे, बेचैन शर्मा उग्र, सुदर्शन आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की एकांकियों को 4 भागों में बांटा गया था: सामाजिक, व्यंग्यात्मक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक तथा अनुदित। द्विवेदी युग में भारतेंदु युगीन शैली लुप्त प्राय होने लगी, जिसमें नांदी, प्रस्तावना, भरत वाक्य आदि की प्रवृत्ति लुप्त हो गई। एकांकियों के बीच में पद्य लिखने का पूर्ण बहिष्कार हो जाता है तथा कथा प्रवाह में तीव्रता आने लगी थी। इनमें रंगमंचीय निर्देश व साज सज्जा के बारे में कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरा है प्रसाद युग। नाटकों और एकांकी का स्वर्ण काल प्रसाद युग माना जाता है। स्वयं प्रसाद ने 1929 में एक घूंट नामक एकांकी की रचना की थी, जिसमें उनका झुकाव संस्कृत नाटक शैली की तरफ ज़्यादा था, पर उसमें आधुनिक नाटक शैली का भरपूर निखार दिखाई देता है। इसी कारण डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने एक घूंट को हिंदी का प्रथम कलात्मक एकांकी माना है। इसके पश्चात एकांकी काल का तेजी से विकास हुआ। इसी काल में फ्रांसीसी नाटक, मॉलियर तथा अन्य यूरोपीय एकांकीकारों के एकांकियों का हिंदी में अनुवाद किया गया। आधुनिक युग के प्रमुख एकांकीकारों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार: चंद्रगुप्त चाणक्य के जीवन से संबंधित कौमुदी महोत्सव नामक प्रभावशाली एकांकी लिखा। सन 1948 में हंस नामक एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ था, जिनमें एकांकी कला पर नवीन प्रकाश पड़ा है। आधुनिक युग। आधुनिक हिंदी एकांकीकार के रूप में डॉक्टर रामकुमार वर्मा उल्लेखनीय रहे हैं। 1930 में उन्होंने बादल की मृत्यु नामक एकांकी लिखी। उसी समय भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां संबंधी एकांकी को भी सराहा है। वर्मा जी का चारुमित्रा तथा प्रसाद का एक घूंट भी सफल एकांकी है।
भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के 6 एकांकी संग्रह मिलते हैं इन्होंने स्त्रियों की समस्याएं, विवाह, दहेज, राजनीतिक समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। उदय शंकर भट्ट भी सामाजिक एकांककार माने जाते हैं। इन्होंने कुछ पौराणिक एकांकी भी लिखी जिनमें विश्वामित्र, मत्स्यगंधा आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें एकांकी दुखांत हैं। इनमें पात्रों के मन का अंतर्द्वंद स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है। इनके लगभग 1 दर्जन एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें अभिनव एकांकी नाटक, आदिम युग, समस्या का अंत, धूम, शिखा, स्त्री का हृदय, पर्दे के पीछे आदि प्रसिद्ध है। एकांकी नाटकों की सफलता उनके रंगमंचीय सफलता से मानी जाती है। वर्तमान में रंगमंची एकांकी नाटकों का प्रचलन महानगरों व शहरों में अधिक रहा है। आज के एकांकियों में महानगरीय त्रासदी और अलगाववादी प्रवृत्ति का विशेष चित्रण हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेईमानी और जीवन की विडंबनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए आज के एकांकियों में निराशा और हताश से अधिक मंचित किया जाता है। नुक्कड़ नाटकों तथा एकाभिनय के चलन से भी एकांकी कला को नया आयाम प्राप्त हुआ है। फिर है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी उपन्यास साहित्य गद्य की अन्य विधाओं की भांति एक नवीन विधा है। इसका उद्भव और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ। विभिन्न पात्रों को आधार बनाकर उपन्यास में जीवन के बहुआयामी चित्रों को जिज्ञासा और कौतूहल बनाए रखते हुए तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण उसमें कर दिया जाता है। तभी तो पश्चिमी उपन्यासकारों ने उपन्यास को मानव जीवन का महाकाव्य कहा है। अब देखते हैं उपन्यास की विकास यात्रा। तो इसको 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व युग 1870 से 1915, प्रेमचंद युग 1915 से 1935 और प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से 1996। प्रेमचंद पूर्व युग, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी उपन्यास का आरंभ किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कुसुम कुमारी और तारा कुमारी से माना है, किंतु आलोचक लगभग 1870 में लिखे गए लाला श्रीनिवास के परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास मानते हैं। इस युग में मौलिक और अनूदित दोनों ही प्रकार के उपन्यास हिंदी में लिखे गए थे। मौलिक रचनाकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इस युग के उपन्यासों में भाषा शैली को ही सटीक और प्रभावपूर्ण नहीं है। उपन्यास के सभी तत्वों पर ध्यान रखा गया है। दूसरा है प्रेमचंद युग। तो हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग प्रेमचंद जी से आरंभ होता है। इन्होंने पाश्चात्य उपन्यास कला को हिंदी जगत में अवतरित किया। इन्होंने आदर्शवादी और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास अधिक रचे थे। प्रेमचंद जी ने उपन्यास की शीर्ण और अस्त व्यस्त धारा को महानद में परिवर्तित कर दिया था। इन्होंने व्यक्ति और समाज के जीवन संघर्ष की कहानी अपनी रचनाओं में चित्रित की थी। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे जिसमें सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र, गबन और गोदान प्रमुख हैं। इन्होंने किसान और सर्वहारा वर्ग मजदूरों की दयनीय दशा का चित्रण किया था। साथ ही सामाजिक रूढ़ियों, अशिक्षा, अंधविश्वास, पिछड़ापन, दहेज प्रथा, सांप्रदायिकता, राजनीतिक उथल पुथल आदि का इसमें खुलकर चित्रण किया गया था। फिर है प्रेमचंदोत्तर युग। इस युग में प्रगतिवाद विचारधारा से तेजी से विकसित हो रही थी, इसलिए वर्ग संघर्ष और साम्यवादी विचारधारा साहित्य पर हावी होती जा रही थी। इसको भी हम 4 चरणों में बांट सकते हैं, जैसे प्रगतिवादी उपन्यास, मार्क्सवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास। तो प्रगतिवादी उपन्यास क्या थे? प्रगतिवाद से प्रभावित होकर जो उपन्यास प्रकाश में आए उसमें भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, यशपाल का मनुष्य के रूप, दिव्या, देशद्रोही, भगवत शरण उपाध्याय तथा अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अब मैं नाचियो गोपाल आदि महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए थे। फिर है मार्क्सवादी उपन्यास। मार्क्सवादी उपन्यास में 20वीं सदी की क्रांतिकारी घटना है रूस की बोल्शेविक क्रांति। कार्ल मार्क्स तथा लेनिन
इन विचारों ने भारतीय समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। मार्क्सवादी विचारधाराओं ने पूंजीवाद और सामंतवाद की जड़ें खोद दी। इससे प्रेरित होकर अनेक उपन्यासकार प्रकाश में आए। इनमें यशपाल, दादा कामरेड, उपेंद्रनाथ अश्क और कंचन लता सबरवाल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन उपन्यासकारों ने समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण करते हुए पूंजीवाद की और घोर निंदा की और भारत में बढ़ते मिले कल कारखानों, औद्योगिकरण की अनेक नई समस्या पैदा कर दी थी। फिर है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। चौथे दशक के पश्चात हिंदी उपन्यासों का विषय वस्तु समाज की अपेक्षा व्यक्ति को केंद्रित करके रचा जाने लगा। इनमें मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा गया है। ऐसे रचनाकारों में है अज्ञेय शेखर, एक जीवनी 2 भाग उनकी रचना है, और अपने अपने अजनबी, नदी की दीप, इलाचंद्र जोशी का सन्यासी, जैनेन्द्र का त्यागपत्र, सुनीता, जयवर्धन आदि महत्वपूर्ण नाम हैं। ये सभी फ्रायड से प्रभावित थे और मनुष्य की कुंठाओं को अहंकार, मानसिक द्वंद, निराशा, विफलता आदि और मानवीय मूल्यों के टूटने का उपन्यासों में चित्रण किया गया है। फिर है आंचलिक उपन्यास। तो सन 1945 के पश्चात हिंदी साहित्य में शहरी जीवन के साथ साथ ग्रामीण अंचल के समग्र जीवन को उपन्यासों में चित्रित किया जाने लगा। ऐसे रचनाकारों में है फणीश्वरनाथ रेणु, जो मेला अंचल, इनकी रचना है नागार्जुन, उदयशंकर भट्ट, रांघेय राघव, अमृतलाल नागर आदि। इन उपन्यासों में जीवन का यथार्थ और विभिन्न यथार्थ भाषा, सामान्य पात्र, यथार्थ परिवेश का चित्रण मिल जाता है। आंचलिक उपन्यासों को लोकप्रियता मिलने का एक कारण यह भी था कि इसमें एक क्षेत्र विशेष के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और समस्त जीवन की झांकी मिल जाती है। तो इस युग के उपन्यासों में हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज की समस्याओं के गहन दर्शन हो जाते हैं। साठोत्तरी उपन्यासकारों में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर आदि हैं। इनके अलावा कृष्णचंद्र, शैलेश मटियानी, ज्ञानरंजन, अमरकांत के नाम उल्लेखनीय हैं। छठे से नवें दशक के बीच कुछ स्त्री उपन्यासकार भी लोकप्रिय हुए हैं। इनमें मनु भंडारी, अमृता प्रीतम, मृणाल पांडे आदि के नाम प्रमुख हैं। इन्होंने नारी जीवन की विडंबनाओं, स्वच्छंदता तथा नारी अधिकारों का समर्थन करते हुए अपने अंतरंग जीवन की एक सजीव समस्याओं की झांकी चित्रित कर दी है।